जय हिंद दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका परभनी टाइम्स न्यूज़ में। मैं इस्माइल शेख। बहुत सारे लोग समाज की खिदमत करते हैं, समाज में अच्छे काम करते हैं और किसी तरह से समाज को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, लेकिन आज की जो फर्स्ट स्टोरी हमारी है वो स्टोरी एक बहुत ही कम उम्र का लड़का, यानी कि एक छोटे उम्र में उसने सियासत में कदम रखा और बल्कि सियासत ही नहीं, सामाजिक काम भी किया है, जिसके अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं जिस तरह से मेडिकल कैंप हो, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, मतलब किसी तरह से जो समाज के लोग होते हैं हमारे समाज में एक अच्छा काम, अच्छा मैसेज देने का काम एक व्यक्ति ने किया है, जिसका नाम शाहिद भैया सिद्दीकी है, जो परभनी डिस्ट्रिक्ट के जिंतूर तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिंतूर के जो हमारे यहाँ के जिंतूर के जो माजी आमदार है विजयराव जी भामड़े, उनके बहुत ही नज़दीकी उनको जो तो माना जाता है शाहिद भैया सिद्दीकी को। और कल शाहिद भैया सिद्दीकी को परभनी में एक संस्था की ओर से महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार भी जो तो दिया गया है और उससे नवाजा गया है। तो हमारे साथ में अभी शाहिद भैया सिद्दीकी है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं किस तरह से उन्होंने समाजी और सियासी खिदमत अंजाम दी है और छोटे से उम्र में इतने बड़े ओहदे पर जा पहुँचे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अब शरद पवार गठ बना है उसमें युवक जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी सोशल मीडिया के परभनी जिलाध्यक्ष भी है। तो हमारे साथ में ऐसे शाहिद भैया सिद्दीकी है, उनसे आपके हम जो तो मुलाकात कराने वाले। आपका परभनी टाइम्स न्यूज़ में स्वागत है। और हमने सुना है कि परभनी में आपको महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी सिर्फ 26 साल है जी। और मैं जब 15-14 साल का था तब से जो है सोशल एक्टिविटीज़ में और माजी आमदार विजय भामड़े साहब के साथ जो है यूथ में स्टूडेंट लेवल पे स्टूडेंट विंग में काम कर रहा हूँ। मुझे बस खिदमत खल्क का शौक़ था। अच्छा, ये बहुत अच्छा शौक़ है, खिदमत भी करना चाहिए, समाज में जो तो समाज सेवा भी करना चाहिए, लेकिन ये शौक़ आपको कहाँ से और कैसा लगा? ये शौक़ मुझे माजी आमदार विजय भामड़े साहब का किरदार देखकर लगा। उन्होंने हमेशा से एक्टिविटी करते हैं, उनका एक मित्र मंडल था तब से, और हम एक ही गली में रहते हैं। अच्छा। उनको देखकर मैं जो है मेरी भी एक्टिविटीज़ चालू किया। और उसके अलावा ये जो है खिदमत खल्क जो है हमारे साहबियों की सुन्नत भी है ना। जी जी। हर कोई जो है इस चीज़ में नहीं पार्टिसिपेट होता, सिर्फ जो है कुछ लोग सियासत में सिर्फ नाम के लिए या कुछ चीज़ों के लिए आते हैं। लेकिन मुझे एक जुस्तजू थी कि अपन जो है कुछ करना समाज के लिए और उन तक गवर्नमेंट की स्कीम अपन कैसे पहुंचाना, जिसमें आमदार विजय भामड़े साहब ने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया। और पार्टी के पदाधिकारी है, उसके अलावा टीपू सुल्तान ब्रिगेड है और जो है हमारे खाजी सेवा संघ है, उसके अलावा परभनी के मेरे कुछ दोस्त है, एम ग्रुप वगैरह, बहुत 2-4 ऐसे संगठन है परभनी में भी, वो लोगों ने भी मुझे हर मोड़ पर साथ दिया। और ख़ासतौर पर परभनी के मेरे दोस्तों की बड़ी मेहनत है मुझे। अच्छा, ये हमने ये भी सुना है कि आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिए हैं, जिस तरह से मुशायरे का प्रोग्राम हो, कव्वाली का हो, और हमारे ज़िले में बल्कि मराठवाड़ा में मुशायरा सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं। तो आपने मुशायरा भी इसके पहले लिया था, ऐसा सुना? हाँ, लिए 2 बार मुशायरा एक बड़े पैमाने पर लिया। और हम खुद लिए थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर। हम जो है नईम अख्तर खादमी साहब एक बड़े शायर है हिंदुस्तान लेवल के, और बाहर भी कुछ मुशायरे करे उन्होंने। उसके बाद वाहिद अंसारी साहब को भी लाए थे हम जिंतूर में, एक ही बार आए वाहिद अंसारी साहब और हमने लाए थे उनको एक बड़े पैमाने। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह से कौम की खिदमत की बात आती है तो हमने सुना है कि मेडिकल कैंप वगैरह हो या कुछ गरीब लोगों के आंखों के ऑपरेशन, ये सारी चीज़ों में भी आपने जो तो कैंप लिया और हिस्सा लिया है। हर साल हम मेडिकल कैंप लेते हैं बिलासपुर स्कूल में बड़े पैमाने पे लिए, और जिसमें सिर्फ जिंतूर ही नहीं, जिंतूर के अतराफ के जो ग्रामीण के लोग हैं वो लोग भी आए और अपना मेडिकल कैंप में पार्टिसिपेट किए। उसके अलावा हम कैंप लेने के अलावा जो है मेडिसिन भी फ्री दिए।
बहुत सारे लोगों को जितने भी थे, क्योंकि आजकल जो है मेडिकल कैंप इसलिए ज़रूरी था सर कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने रोज़गार जो है उनको कम है, ज़्यादा रोज़गार नहीं है, तो उन्होंने क्या करते थे कि बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों के चीज़ें सब हर कोई बच्चों को खुद को नहीं बताते। अच्छा। तो मेडिकल कैंप रखने में कुछ ऐसे पुराने पेन किलर्स की कुछ चीज़ें थे, ऐसे कुछ उन्होंने बताया आकर कि इधर ऐसा ऐसा तकलीफ है, वैसा है, जो भी है। खैर, तो वो औरंगाबाद के डॉक्टर थे, आमिर सिद्दीकी एमडी है, उन्होंने अरेंजमेंट करके दिए थे मुझे पूरा, और मैं और हमारे साथ के दोस्त थे मोहसिन अच्छा, खान। कल जो परभनी में जो आपको अवार्ड मिला है, जिस तरह से महाराष्ट्र रत्न जो अवार्ड यहाँ पर दिख भी रहा है, ये बताइए। बोलो। हाँ, ये अवार्ड जो है मुझे परभनी के मोहसिन सर, परभनी के महमूद सर, उनके महाराष्ट्र हाँ, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार जो है परभनी के महमूद सर, उनके संगठन की तरफ से हजरत शाह ये, तराबुल्लाह और दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र रत्न मिलना, यानी कि जो समाज में काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, वैसे ही लोगों को जो है तो ये जो तो उनकी उस लिस्ट में उनको चुना जाता है, ऐसे लोगों को ये दिया जाता है। तो क्या कहेंगे आप, इतना बड़ा सम्मान आपको दिया गया है? मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे अल्लाह ने मुझे इस बड़े महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से नवाजा है। और उसके अलावा मेरे वालिदा की भी बहुत दुआएं है, मेरे सर पर हाथ है हमेशा से, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस किया, मेरे बचपन से बहुत मसाइल का सामना किया, और एक छोटे घराने से, मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आज मैं जो है परभनी का जिलाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का, और बहुत सारे चीज़ों को सेक्रीफाइस किया। मैं एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ा नहीं, बीए किया, एमए किया, और अभी भी एलएलबी में एडमिशन लिया। मैं हर एक चीज़ के लिए जो है मुझे मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी, ऐसे ही नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ सहन भी किया हूँ मैं। कभी दुश्मनों ने खिलाफ गए, कभी मेरे अपने खिलाफ गए, लेकिन हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइलेंट रहा, कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी लड़ाई झगड़े ऐसे चीज़ों में गए नहीं, एकदम साइलेंट रह के हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस किया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति इतने सारे चीज़ें नहीं कर सकता, तो आपको दोस्तों का, आपके जो साथी है, दोस्त है यहाँ के, उनका कैसा साथ मिलता है आपके सफ़र में? मेरे दोस्तों ने बचपन से ही, मैं जब से इन चीज़ों में हूँ तब से जो है मुझे कोऑपरेट किया, मेरे सुख दुख में साथ दिए। मुझे अच्छे से याद है, एक वक्त था जब वो पोस्टर लगाना है तो सब अपने आप में, मतलब सब्सिट्यूट का पैसे अपने हिसाब से कर जो है खुद ही गड्ढे खोद कर मेरे पोस्टर लगाया करते थे। मुझे अभी वो वक्त याद है। आज अल्लाह करम से बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, लेकिन वो गया हुआ वक्त आज भी याद आता है। और अभी भी मैं सभी मेरे जो सोशल मीडिया पर मेरे पोस्टर आपकी स्टोरी पर रखते हैं, स्टेटस पर रखते हैं, मैं उनका बहुत दिल से की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जो आपने मुझे अवार्ड मिलने से कई दिन पहले से ही आपने जो है, जो एक पेपर न्यूज़ आई थी, तो सबने जो है अपने अपने स्टेटस पे, स्टोरी पे लगाए थे। मेरे दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्र। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके जो जिंतूर विधानसभा क्षेत्र के जो आमदार विधायक है यहाँ के, वो माजी आमदार विजयराव जी भांबड़े साहब, उनके जो तो आप कट्टर समर्थक यहाँ पर जो तो जाने जाते हैं। जी बेशक, मैं जो विजय भांबड़े साहब जब से इन चीज़ों में हूँ तब से मैं उन्हीं के साथ हूँ। दूसरे पार्टियों से भी ऑफर आए थे मुझे, मेरे दोस्तों को, लेकिन मैं कभी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लिया। जो भी है साहब के जीत में भी साहब के साथ थे, साहब के हार में भी साहब के साथ थे, रहेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी साहब का साथ देंगे मुझे भांबड़े। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप भांबड़े साहब के साथ में बहुत दिनों से रहते हैं, उनका किस तरह से आपको साथ मिलता है? बहुत सारे सामाजिक काम होते हैं, उसमें किस तरह से उन्हें मदद करते हैं आपकी? हाँ देखिए, जब मैं नया नया था तब तो बहुत सारे गलतियाँ हुई थी मुझे, लेकिन एक लीडर ने, बड़ा भाई समझ के मुझे साथ दिया विजय भांबड़े साहब ने। बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि नया नया है, उसको इतना मत उभारो, लेकिन उन्होंने साथ रखते गए, हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ाया। कभी ये नहीं सोचा कि कम उम्र का बच्चा है और बहुत इन चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन उन्होंने साथ रखे, उनके बाजू में बिठाए, मुझे जैसे छोटे शख्स को बहुत इज़्ज़त एहतराम दिए। मैं शुक्रिया करता हूँ आमदार साहब का, माजी आमदार साहब का, जिन्होंने आज मैं इस काबिल बनाया मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टीपू सुल्तान चौक यहाँ पर आपके माध्यम से जो है तो यहाँ पर बना है, आपके पूरे टीम के माध्यम से, तो वो कहाँ पर बना है वो भी थोड़ा हमको आप बताइए।
हाँ, टीपू सुल्तान चौक जो है, जब हमारी नगर पालिका चुन के आई थी, कफिल फारूकी साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने जब नगर अध्यक्ष थे, तब जो है आमदार विजय भावना साहब ने उसका हमें कहा था, नगर पालिका आने से पहले मुझे और मोहसिन खान साहब मेरे दोस्त जो है उन्हें कहा था कि टीपू सुल्तान चौक जो है एक अच्छे बड़े पैमाने पर हम बन के लेंगे। अब जैसे ही नगर पालिका आई तो फिर उन्होंने हमें फास्टली काम करके दिए। थोड़ा सा मतलब टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है एक टॉप का अपन बता सकते कि महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान चौक भी जिंतूर शहर में जो है एक बड़े पैमाने पर है और काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर है, एक अच्छे पॉइंट पे येलदरी रोड टीपू सुल्तान चौक से ही पूरा एरिया पहचाना जाता है वो। तो दोस्तों, ये है शाहिद भैया सिद्दीकी, जो कम उम्र में अपने सियासत में कदम जमाए हैं और बहुत अच्छा इनका जिंतूर में काम है। जिस तरह से अभी उन्होंने कहा है कि टीपू सुल्तान चौक जो है तो महाराष्ट्र में जिंतूर शहर के अंदर जो बना है बहुत ही अच्छा और काबिल तारीफ़ है। तो आपको हम टीपू सुल्तान चौक भी अभी इसी वीडियो में और इसी न्यूज़ के अंदर हम बताने वाले हैं। और अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, स्टोरी और इसके आगे बहुत सारे जो है तो शाहिद भैया सिद्दीकी से हमें बातें करनी है और बातें जाननी है। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। अभी हम आपको टीपू सुल्तान चौक बताते हैं। जिस तरह से आपको हमने बताया था कि शाहिद भैया सिद्दीकी, इनके माध्यम से जिंतूर के अंदर एक बहुत ही अच्छे अंदाज में टीपू सुल्तान इनका चौक बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शहीद टीपू सुल्तान रहे चौक जिंतूर। ये बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर बनाया है। और हमारे साथ में शाहिद भैया, इनकी पूरी टीम है, मोहसिन खान वगैरह ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये प्रेरणा और ये ख्याल आपको कहाँ से आया कि आपने इतना अच्छा चौक की जो है तो यहाँ पर निर्माण किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो है एक छोटा सा चौक बनाया गया था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आगे रोड पर। उसके बाद जो है जैसे ही विजय भावना साहब की नगर पालिका आई, कफिल फारूकी साहब के सबिया बेगम कफिल फारूकी साहब के नगर अध्यक्ष के वक्त में हमने जो है इस चौक की रचना रखी, स्थापना की और अल्लाह ने कामयाबी दी। और इतना बड़ा आज परभणी डिस्ट्रिक्ट का तो सबसे बड़ा ही चौक है ना, इतना तो चौक नहीं है कि तब जाके इसमें जो है मरहूम कफिल फारूकी साहब की भी बड़ी मेहनत है। मेरे दोस्त मोहसिन खान, शफीक और दिगर जो है लोग, उन्होंने भी मेहनत मशक्क़त की है, सभी की मेहनत है। और जब जाके इतनी बड़ी जो है चौक की इमारत रची गई। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? इतना अच्छा जो तो चौक आपके शहर में बनाया है, आप लोगों की मेहनत है ये सारी। देखिए इस बात का शाहिद भैया ने बोला है, शाहिद भैया या सिद्दीकी के नेतृत्व में ये काम हुआ है और हम हमेशा साथ में रहे पूरी टीम इस काम के लिए। हमारी टीम में बाबू खान साहब है, तो शाहिद भैया के हर फैसले के पीछे हम चलते थे क्योंकि हमें मालूम था कि सही काम करते हैं। जिस तरह से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनकी जयंती होती है, पैदाइश के मौके पर यहाँ पर मुशायरे भी आप बहुत अच्छे अंदाज में लेते हैं, मुशायरे होते हैं, मेडिकल कैंप होता है। और जिंतूर में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी शाहिद भैया का काम चालू है। हड़गांव सर्कल है, अच्छा, और एक येलदरी है, चाटाना है। यानी कि ये एक माध्यम है, इसके माध्यम से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का ही काम करते हैं। ये लॉकडाउन के वक्त में जो लोगों ने सामना किया, जी जी, इसी सामने को देख के शाहिद भाई ने, हमारी पूरी टीम ने इस काम को करने का फैसला लिया और इस काम को करते रहे। तो दोस्तों, ये चौक आपको मैं पूरा बताता चलूँ। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा करीब आइए और ये चौक बताइए। जिस तरह से जो टीपू सुल्तान है, जो देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी और इस हमारे मुल्क भारत को आज़ाद करने में और अंग्रेज़ों से लड़ने में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इनकी जो किस्से, कहानियाँ और इनकी स्टोरी है उसको छुपा दिया गया है। लेकिन शाहिद भैया सिद्दीकी जैसे बहुत सारे लोग हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, जो टीपू सुल्तान हो या उनसे जुड़े हुए और बहुत सारे लोग हो या फ्रीडम फाइटर हो, उन लोगों के इस तरह से चौक बनाते हैं और उनके जयंती के मौके पर जो और गरीब लोग होते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये तो एक माध्यम होता है कि महापुरुषों का एक स्मारक बनाया जाए, चौक बनाया जाए और उसके माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश इनकी टीम हो या और बहुत सारे लोग जो है जो इनके माध्यम से काम करते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों टीपू सुल्तान इनकी जयंती के अवसर पर जिंतूर के अंदर एक मेडिकल कैंप रखा गया था, जिसके अंदर सैकड़ों लोगों को, यूँ कहो कि हज़ारों लोगों को मुफ्त में जो तो गोलियाँ वाटप की गई है, मेडिसिन वाटप किया गया था है और तज्ञ डॉक्टर को जो है तो यहाँ पर एक टीम आकर मेडिकल कैंप लिया गया था। उसके अलावा जिस तरह से ब्लड कैंप होता है, ब्लड कैंप भी ये लोग लेते हैं। बहुत सारे
अलग अलग प्रोग्राम लेकर समाज को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश इनकी टीम करती है। अभी ये तो हो गया टीपू सुल्तान चौक का मसला, चौक आपको बताया है। इसके बाद हम शाहिद भैया सिद्दीकी से कुछ और बात करने वाले हैं, बनी रहिए वीडियो में। जिस तरह से अभी आपको हमने शाहिद भैया सिद्दीकी ने जो टीपू सुल्तान चौक बनाया है वो बताया है, और अभी हमारे साथ में शाहिद भैया सिद्दीकी और उनके कुछ साथी भी हैं। शाहिद भैया, जिस तरह से आप समाज की खिदमत करते हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, अभी आने वाले वक्त में 1-2-3 महीने में नगर पालिका के चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप कि जिंतूर नगर पालिका, क्या आप इच्छुक है लड़ने के लिए? मैं तो पूरी तरीके से इच्छुक नहीं है, लेकिन आमदार विजय भामरे साहब अगर कह रहे हैं तो तब तो खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ख़ास तौर पे इलेक्शन लड़ने से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, और मुझे जो है बस सोशल वर्किंग और इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त देना है। अच्छा। इलेक्शन लड़ना और दीगर चीज़ें इनमें टाइम देने से बजाय अपन जो है अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में उसी पोस्ट के मातहत ज़्यादातर लोगों के काम, गवर्नमेंट योजना जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचाना, और एजुकेटेड लोग हैं उनके जॉब के लिए कैसा करना क्या है, बहुत सारे बेरोज़गार हैं उनके लिए। बाकी गवर्नमेंट ने मेडिकल लाइनिंग पर भी जो है बहुत सारे योजनाएं स्कीम लाई है, तो वो जो है अपने लोगों तक कैसे पहुंचाना, बस मैं जो है इसका ज़्यादा मुंतज़िर हूँ ये काम का, और इंशाल्लाह ज़्यादा सोशल वर्किंग में ही फोकस है। इलेक्शन लड़ने के बारे में उतना तो ख्याल नहीं है। अब आमदार विजय भामरे साहब जो है माजी आमदार हमारे, जो भी उन्होंने निर्णय लेंगे उस निर्णय पर मैं चलूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके कुछ दोस्त भी जो साथी है, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास से आपके साथ में थे। हाँ। तो मैं थोड़ा इनसे भी पूछना चाहूँगा कि शाहिद भैया सिद्दीकी इतने दिनों से जो है तो समाज की खिदमत कर रहे हैं, तो अब आने वाले वक्त में नगर पालिका के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति खिदमत कर रहा है, अगर वो कुछ संविधानिक पद पर रहा तो खिदमत करने में और भी उसको जो तो मज़ा आता है, और दूसरी बात ये है कि वो ताकत से काम कर सकता है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे कि क्या इलेक्शन लड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से शाहिद भैया सिद्दीकी को इलेक्शन लड़ना चाहिए जी, क्योंकि बचपन से इनका रुझान रहा है कि पॉलिटिक्स में रहना है। जैसे मान लो कि जैसे मतलब हमारा बचपन का एक मोमेंट, ये स्कूल का मोमेंट है, तो उसमें शाहिद भैया मॉनिटर के लिए है ना, ये भी उम्मीदवार रहते थे और हम भी रहते थे। हम दोनों में कट्टर की मतलब है ना लड़ाई होती थी, जिसमें कंपटीशन होता था। अच्छा, तो यानी कि आप दोनों टक्कर में लड़ना चाह रहे हैं कि आमने सामने? आप नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी तो हम इनके सपोर्टर हैं। अच्छा, अभी तो सपोर्टर हूँ, बचपन का था हमारा, लेकिन तब से हमारा कहने का मतलब ये है, बताना चाह रहे हैं कि शाहिद भैया सिद्दीकी को पॉलिटिक्स से बहुत लगाव है, और ये बचपन से पॉलिटिक्स में रहे हैं। यानी कि स्कूल पीरियड से इनको शौक था पॉलिटिक्स का, पहले से मॉनिटर बनते थे या जिम्मेदारी लेते थे? जी, तब से ये जिम्मेदारी सब निभाते आ रहे हैं। फिर हमारे बचपन के टाइम पे एक क्रिकेट टीम थी जिसके कैप्टन भी यही थे। अच्छा जी, यानी हमेशा से ही उनको जो तो एक जिम्मेदारी लेने का जो तो मौका मिला, और वो जिम्मेदारी उठाते थे, मतलब हमेशा से ही जिम्मेदारी भी लेते थे। उसका मतलब जिम्मेदारी का हक वो कोई चांस नहीं छोड़ते थे, और ख़ास बात ये सबको लेकर चलते। अच्छा, मेन इनकी यही बात है, मतलब ये सबको लेकर चलते थे, और यही से मेरे को लगता है कि इन्होंने आने वाले इलेक्शन में भी इन्होंने। आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे अगर उनको अगर टिकट मिलता है या उन्होंने इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपकी टीम किस तरह से उनकी जो है तो मदद करेगी? हमारी टीम जैसे हम लोग पहले जैसे करते थे क्रिकेट टीम में, जी। वो सपोर्ट बोलो। जैसे हम सोशल मीडिया पे है तो हम लोग इनका बताएंगे कि इनकी क्या क्या खिदमत की है इन्होंने। हाँ, तो जैसे हम लोग सपोर्ट करेंगे, जैसे मतलब पहले क्रिकेट टीम में जैसे हम सपोर्ट करते थे, जैसे स्कूल में हम लोग कंपटीशन करके भी एक दूसरे के टक्कर में आके आखिर में एक दूसरे के नाम दे देते थे कि हमारा वोट इनके लिए। फिर अब वैसे ही अभी भी करेंगे, इनकी खिदमत बताएंगे, सोशल मीडिया पे बताएंगे, फिर यहाँ पब्लिक में बताएंगे, और इसी तरह इनको सपोर्ट करेंगे आगे। यानी कि आप स्कूल पीरियड से उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं और आज भी उनको सपोर्ट करेंगे? जी, स्कूल पीरियड से हम करते आ रहे। वो कहते हैं ना चड्डी बड्डी फ्रेंड हमारे। अच्छा, सर ऐसे है। और क्या कहना चाहेंगे शाहिद भैया के बारे में? कैसा नेचर था उनका स्कूल पीरियड में? शाहिद भैया का नेचर ये सबसे मिलनसार थे जी। मतलब वो जहाँ जो जगह भी जाते, जैसा ढंग वैसा रंग। अच्छा, मतलब सबके माहौल में है ना तो मिल जाते जी। अच्छा, शाहिद भैया को कल महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार भी मिला है जी, तो सर वो इनके लायक है। अच्छा, हाँ, वो रत्न इनके लायक है क्योंकि इनकी खिदमत, फिर इन्होंने बहुत सारे सोशल वर्कर किया है। बहुत सारे मेरी दोस्त लोग हैं मेरे,
उन लोगों की हेल्प की है, बहुत सारे गली के लोग हैं उनकी की है, बहुत सारे मतलब जो गली के नहीं है, जो इनके पहचान के नहीं है, जी। जो इनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड कह सकते हैं तुम, तो उनके काम भी किए। तो वो हिसाब से सर खिदमत और यानी कि ये लायक भी है। जी जी, आज तक उन लोगों की जो तो खिदमत करते आ रहे हैं, तो अब मौका ये आ गया कि लोगों ने भी जो तो आज उनको मौका देना चाहिए। इंशाल्लाह देंगे सर, जी देंगे, बस इन्होंने हमें खड़े रहना है सर, और इंशाल्लाह सपोर्ट हमारा फुल रहेगा और लोगों का भी रहेगा इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ में शाहिद भैया सिद्दीकी और उनके कुछ दोस्त, उनके साथी थे जो जिंतूर से, परभनी डिस्ट्रिक्ट का जो जिंतूर तहसील है उस तहसील से ये सारे लोग हैं और बहुत अच्छी खिदमत भी करते हैं। टीपू सुल्तान ब्रिगेड के माध्यम से यहाँ पर काम करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, चाहे वो जिस तरह से हो। अब बात ये करता हूँ कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आपको इसी तरह से स्टोरी बनाना है, आप सोशल वर्कर हो या आप एक सामाजिक कार्यकर्ते हो या सियासत में हो, आप नेता हो, तो आपको अगर स्टोरी इसी तरह से आपकी स्टोरी बनाना है और लोगों तक आपकी स्टोरी पहुंचाने का काम हमारा रहेगा। नीचे दिए गए जो नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पे आप हमको संपर्क कर सकते हैं।